Hello students, myself Mohammad Salim sir, bioscience wala. Today we are going to understand one of the important topic, that is reproduction. Students, in life process in living organism part 2, this life process, that is reproduction, is very important for all living organism. Reproduction is what? Reproduction क्या होता है? Why living organism do reproduction? Why they perform the reproduction? Students, reproduction जितने भी living organism हैं उनके लिए एक important life process है, उनके लिए एक important biological process है. What we call it? Biological process. ये reproduction में क्या होता है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे वांट टू मेंटेन देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ. यानी ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? दे वांट टू मेंटेन देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन करे, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करे. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं. दे वांट टू कंटिन्यू देयर लाइफ ऑन द अर्थ. जमीन पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन करे. ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन के जरिए से जो अहम चीज जो होती है वो क्या होती है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी जो चेंजेस है स्पीसीज के अंदर, न्यू स्पीसीज जो बनती है उसमें, वो सब इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. इवोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए या फिर इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी न्यू स्पीसीज को ओरिजिनेट होने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. ठीक, इसी तरह से जो और इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है रिप्रोडक्शन का कि एवरी एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट टू डेवलप इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वांट टू अडॉप्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट. यानी वो अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी लाना चाहता है, और ये एडेप्टेबिलिटी जो उनके अंदर आती है, दिस एडेप्टेबिलिटी इज ड्यू टू द वेरिएशंस. और ये जो वेरिएशंस डेवलप होते हैं, ये वेरिएशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ये रिप्रोडक्शन के जरिए से आते हैं. तो हम देखते हैं कि इट क्रिएट मीन्स रिप्रोडक्शन क्रिएट द वेरिएशंस अमॉन्ग द पॉपुलेशन और इन द स्पीसीज. तो ये चार इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो फंक्शन हमको समझना जरूरी है. ये क्या है? मेंटेन करते हैं स्पीसीज को जमीन के ऊपर, लाइफ को कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए जमीन पर. इनके जरिए से इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं. और इसी तरह से स्टूडेंट्स दे वांट टू क्रिएट द वेरिएशंस अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज. ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये इंपॉर्टेंट काम है जिसके जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन के जरिए से हम एक चीज को और समझने की कोशिश करेंगे कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी स्पीसीज को कैसे मेंटेन करते हैं. तो जो एक रिप्रोडक्शन के जरिए से और एक इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है? यस, ट्रांसफर. यस, इनहेरिटेंस करना, इनहेरिटेड द कैरेक्टर्स. कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर कर किए जाते हैं स्टूडेंट्स? दोज कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यस, यानी हेरिडिटी जो है ये मेंटेन करते हैं. तो रिप्रोडक्शन के जरिए से हम इनहेरिटेंस भी हमको देखने को मिलता है. स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
ये इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि दे मेंटेन देयर ओन काइंड्स ऑफ स्पीसीज, दे क्रिएट देयर ओन काइंड ऑफ स्पीसीज, दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ द स्पीसीज। यानी हर जानदार जो है वो अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है, एक एबिलिटी उसके अंदर होती है। हमने देखा है कि अगर हमने एप्पल की सीड को अगर से ज़मीन में बोया तो हमको एप्पल मिलते हैं, अगर हमने गुलाब के फूल को अगर लगाया है तो गुलाब के फूल ही आएंगे, है ना। बिल्ली का जो बच्चा होता है बिल्ली होता है। इसी तरह से इंसान के अंदर भी हम देखते हैं कि इसी रिप्रोडक्शन के ज़रिए से जो है जो इसकी न्यू जनरेशन या यंग वंस या प्रोजेनिस जो इसके आते हैं वो इंसानी ही होते हैं, वो ह्यूमन ही होते हैं, और ह्यूमन के ज़रिए से जो है वो अपने रेसेस को, अपनी स्पीसीज़ को, अपनी जो है लाइफ को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो काय का जरिया है? यस, रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन इसकी फिक्स क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, यस स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्पीसीज या सेम काइंड ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द पेरेंट और सिंगल पेरेंट और टू पेरेंट्स to different parents, they maintain their own kinds of species. Such type of the process is called as the reproduction. तो लाइफ प्रोसेस ऐसे है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो इंतहाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, यानी जो सेल होता है, सेल थ्योरी में आपने पढ़े होंगे कि हर सेल जो होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल के जरिए से वजूद में आता है। कैसे वजूद में आता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से मौजूद है उसी से नए सेल पैदा होते हैं, तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हम यहाँ जो भी चीज़ें इस्तेमाल हासिल करते हैं उनको हम एक तो ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं, प्रोजेनिस कहते हैं, प्रोजेनिस कहते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं न्यू बेबीज, या हम उन्हें कहते हैं फीटस, या हम उन्हें कहते हैं एम्ब्रियोज। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें जो होती है ये वो टर्मिनोलॉजी है जो हम रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो है हमको जो भी रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है उसमें हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, द प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ स्पीसीज, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे ओन काइंड्स ऑफ स्पीसीज को प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं, पैदा करते हैं, किसे? प्री एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ द सेल से। इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन ये एक इंपॉर्टेंट लिविंग प्रोसेस है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये जो है इसका जो मोड है इस रिप्रोडक्शन का, ये जो मोड होता है स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। आइए हम रिप्रोडक्शन के वो कौन कौन से मोड्स है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वी कॉल्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या इसे हम मेथड्स भी कहते हैं, मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। वन मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल मेथड्स, इसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं सेक्सुअल मेथड्स, या एसेक्सुअल मेथड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है हमको देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो मेथड है ये जिसमें सिंगल पेरेंट जो है वो यूज होते हैं, सिंगल पेरेंट सेल, और इट इज यूनिपेरेंटल, इसको हम कहेंगे यूनिपेरेंटल, यानी ये यूनिपेरेंटल होता है। एक सिंगल सेल इसमें इन्वॉल्व होता है या एक सिंगल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो है कोई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस, ये आप 12th में पढ़ेंगे। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स अवे, मिक्सिस मीन्स विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट, यानी विदाउट मिक्सिंग, यानी मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन यहाँ नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जो है या सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय और
ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज के एक ही ऑर्गेनिज्म से एक ही टाइप का जो है सेल तैयार होता है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट और नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। हाँ, इसमें गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता है। अब गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है मीन्स यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं, और उस फ्यूज नहीं होने की वजह से क्या होता है, एक ही सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और डिवीजन के नतीजे में नए सेल या नए ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एपोमिक्सिस भी इसे कहते हैं। यूनिपेरेंटल क्यों कहते हैं? ओनली सिंगल सेल और ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये माइटोटिकली होता है। माइटोटिकली यानी माइटोटिस के जरिए होता है। माइटोटिकली होता है यानी इसमें जो होता है सेल डिवीजन होती है तो माइटोसिस होती है। माइटोसिस का रिजल्ट जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है दैट इज माइटोसिस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसमें जो पेरेंट्स का जो सेल होता है मीन सिंगल जो सेल होता है, अगर समझ लो ये डिप्लॉयड है 2n है, तो इसकी जो डिवीजन होंगी इसमें तो वो 2 डॉटर सेल तैयार करेगा। वो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड ही रहेंगे। क्यों? इसलिए कि डिवीजन इसमें माइटोसिस हो रही है और सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल किसके लिए होते हैं? किससे होते हैं आइडेंटिकल? दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल्स हो गए और ये डॉटर सेल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिकल मटेरियल है, जो जेनेटिकल मटेरियल है पेरेंट का, वो जैसी की वैसी ही जो पेरेंट सेल का रहता है वैसे ही जो है वो डॉटर सेल्स में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द चेंजेस इज सीन इन द डॉटर सेल और डॉटर न्यूक्लियाई। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई जो है जेनेटिकल चेंजेस नहीं होते हैं, कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं। वेरिएशंस भी अगर इसमें आपको नजर आते हैं तो वो बहुत ही जो है कम नजर आते हैं। उस तरह के वेरिएशंस नहीं होते हैं जिस तरह के वेरिएशन जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये सिंगल सेल की डिवीजन के अंदर होता है। सिंगल सेल डिवाइड होता है और उसके नतीजे में जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होते हैं। अगर सिंगल सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है तो उसके डॉटर न्यूक्लियाई भी डिप्लॉयड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल, यानी पेरेंट सेल से वो हूबहू उसी तरह के नजर आते हैं। इसमें जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं होता है? इसलिए कि 2 जेनेटिकल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं। इसमें सिंगल जो है डिवीजन है, ये सिंगल माइटोसिस है। सिंगल टाइप सिंपल टाइप की माइटोसिस होती है। उस माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, 2 न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में पहला जो प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो है वो कैरियोकाइनेसिस होती है और दैट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। अब वो साइटोकाइनेसिस जैसी हो जाती है तो 2 डॉटर सेल्स तैयार होते हैं और हम उसको कह सकते हैं कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो माइटोसिस होती है जिसकी वजह से कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज ड्रॉबैक ऑफ द असेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो सेल डिवीजन है या ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज वेरी फास्ट होता है स्टूडेंट से, रैपिड, बहुत तेज होता है, स्लो नहीं होता है। एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज वेरी वेरी फास्ट एंड क्विक। तो ये हम देखते हैं कि ये जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसे हम कह सकते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि वो रिप्रोडक्शन है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं वो सिंगल पेरेंट से होते हैं, यूनिपेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं
और माइटोसिस के जरिए से तैयार होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिस्टोर होते हैं, जितने पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल्स में आते हैं, या वी कैन से दैट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज मेंटेन इन द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल और न्यू यंग वंस। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन है। इसके बाद जो दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, ये भी आप समझ लीजिए, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू डिफरेंट सेक्सेस। वन इज मेल सेक्स, एक मेल सेक्स होता है आप जानते हैं, और एक होता है फीमेल सेक्स। तो इसमें दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक फीमेल सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो मेल और फीमेल सेक्स है स्टूडेंट्स, तो इनके अंदर गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल प्रोड्यूस मेल गैमिट्स और फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स। अभी गैमिट जो होते हैं स्टूडेंट्स, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द और इट इज द रिजल्ट ऑफ द मियोसिस। मियोसिस क्या आप जानते हैं, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। जैसे माइटोसिस होती है इसी तरह से इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस का जो रिजल्ट होता है इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसको मैंने आपको इससे पहले के यूनिट में समझाया हूं। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है उसमें डिफरेंस भी समझाया हूं। तो मियोसिस का रिजल्ट जो होता है ये सेक्स सेल्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं। जैसे ये मेल और फीमेल गैमिट तैयार हो जाते हैं तो इनका फ्यूजन होता है। इनके फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन। इनका फ्यूजन जो होता है, यूनियन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज जायगोट। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को भी यहां समझ लीजिए आप। ये जो मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, दे आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होते हैं। और ये हैप्लॉइड क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, मींस मियोसिस होती है, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द। तो यहां पर आप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक डिप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम तैयार होता है, जायगोट तैयार होता है। तो जायगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन विच इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या है, इस पे से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच मेल एंड फीमेल गैमिट आर यूनाइट एंड फ्यूज, वी कैन से फ्यूज और यूनाइट एंड देयर रिजल्ट इज द जायगोट। तो उसमें जायगोट तैयार होता है, एंड दिस जायगोट लेटर इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एंड दिस एम्ब्रियो इज लेटर इज डेवलप इनटू द फीटस और ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनिस, वी कैन से ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनिस और न्यू यंग वंस, हम उसको यंग वंस भी कह सकते हैं। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरह से ये यूनिपेरेंटल नहीं होता है, बाय पेरेंटल होता है। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम एम्फी मिक्सिस कहते हैं। एम्फी मिक्सिस, मिक्सिस का मतलब होता है मिलना, मिल जाना, दो चीजों का मिक्स हो जाना, उसको मिक्सिस कहते हैं। और एम्फी यानी डिफरेंट, दो डिफरेंट चीजों का मिल जाना, इसे हम एम्फी मिक्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्फी मिक्सिस यानी दो चीजों का या बोथ, दोनों का मिक्स हो जाना, यानी मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूज हो जाना, उसे हम एम्फी मिक्सिस कहते हैं। जैसे हम इसको एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी मिक्सिंग से अवे, दूर, मिक्सिंग होती नहीं है, विदाउट मिक्सिंग कह सकते हैं, इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, इसको हम एम्फी मिक्सिस कहते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि दो डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस वेयर द न्यू यंग वंस इज प्रोड्यूस with the fusion of the male and female gametes. अब ये gametes भी क्या है? These gametes are the production or result of the meiosis. Meiosis is what? It is one type of the cell division. ये टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें जो है क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। जब ये हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो इनसे सबसे पहला डिप्लॉइड सेल तैयार होता है, दैट इज जाइगोट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा। अब ये जो प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में हम अगर हम देखेंगे तो ये बहुत स्लो होता है।
जैसे हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फास्ट होता है, रैपिड होता है, क्विक होता है, वैसे ही ये जो प्रोसेस है ये स्लो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमको वेरिएशंस दिखाई देते हैं। देयर इज नो वेरिएशन इज सीन इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, क्यों? बिकॉज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स आर फ्यूजिंग हियर। यहां पर दो डिफरेंट तरह के जो है गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, दो डिफरेंट तरह के जो है क्रोमोसोम फ्यूज हो रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और वही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमें यहाँ पर वेरिएशंस दिखाई देते हैं। ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन मेंटेन द स्पीसीज ऑन द अर्थ इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काहे के लिए? हम देखते हैं कि ये वेरिएशंस इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेरिएशंस इसमें हमको दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमने देखा है, ये दो पार्ट है। इसके बाद जो है हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है ये हम देखेंगे। Asexual type of reproduction. तो स्टूडेंट्स, asexual type of reproduction it is very common in lower organism or it is very common in the Monera and Protista. Why? Because in such type of the organism there is they are single or unicellular. They all organisms are unicellular and single, and they have the simple time mode of the reproduction, that is asexual reproduction. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर, वो एक बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन, बडिंग है, बडिंग, बाइनरी फिजन, बडिंग, मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन भी है। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, जो हमको दिखाई देते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में और स्पेशली इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी कैन से asexual reproduction, asexual reproduction, asexual reproduction in unicellular organism। हम इसको स्टडी करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो asexual रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो पहला जो प्रोसेस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स, वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टूट जाना, डिवीजन इनटू टू इक्वल हाफ, उसे हम फिजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया में और अमीबा में, पैरामोशियम में, यूग्लिना में हमको दिखाई देता है, और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। स्पेशली यूकैरियोटिक सेल के दो ऑर्गेनेल्स हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं कि दोनों भी सेल ऑर्गेनेल्स है। किसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं? दे आर सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बाइनरी फिजन नहीं होता है, लेकिन स्पेशली जो है वो हम यहां उसको देख रहे हैं कि बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। वो क्यों? जब पूरा सेल जो है डिवाइड होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, डिवीजन होती है, तो ये क्यों डिवाइड होते हैं, ये क्यों जो है डिवाइड होते हैं? इसलिए कि जब आप
साइटोलॉजी में और स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसमें इनका खुद का अपना एक डीएनए होता है, और वो डीएनए जो है उसकी वजह से ये खुद डिवाइड होते हैं, तो बाइनरी डिवाइड होती है। दोनों भी जो है अंदर के अंदर जब पूरा सेल डिवाइड होता है तो ये खुद भी डिवाइड होते हैं, इसीलिए इनको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग या सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखिए इसको आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग और सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि उनके अपने डीएनए होते हैं और ये डीएनए जो है उनको डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन के जरिए से सेल के अंदर ही। यानी जब यूकैरियोटिक सेल पूरा डिवाइड होता है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स में दो सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होते हैं। तो हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये परफॉर्म करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में हम अगर देखें बैक्टीरिया है, अमीबा है, यूग्लिना है, यानी प्रोटिस्टा और मोनेरा के ये एग्जांपल्स हैं, इसमें बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है। तो अब बाइनरी फिजन क्या है? तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि एक सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा हम देखेंगे, इट इज यूनिसेलुलर यूनिपेरेंट सेल, ठीक है, सिंगल पेरेंटल सेल है ये। तो हम कहेंगे कि जब ये डिवाइड होता है या इसमें माइटोसिस होती है तो इसके रिजल्ट में हमको दो अमीबा मिलते हैं, दो अमीबा मिलते हैं, या हम कह सकते हैं दो पेरेंट सेल्स हमको मिलते हैं। तो इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट अमीबा इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये माइटोसिस के जरिए से होता है। तो ये जो अमीबा यहां हमको डिवाइड होकर मिल रहे हैं, ये इस अमीबा के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है डिवीजन हो रही है, और उसकी जो डिवीजन हो रही है दो इक्वल इसमें हो रही है, इसलिए इसको हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, हम देखते हैं कि पेरेंट सेल जो है डिवाइड होते हैं टू सिमिलर टाइप के या सेम टाइप के डॉटर सेल्स वो फॉर्म करते हैं। तो ये जो बाइनरी फिजन है ये माइटोसिस के जरिए से भी होता है और अमाइटोसिस के जरिए से भी होता है। माइटोसिस, अमाइटोसिस, ठीक है, बाइनरी फिजन। तो ये क्या होंगे फिर? दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट के लिए आइडेंटिकल होंगे और इनका जेनेटिकल मटेरियल सिमिलर होगा उनके पेरेंट्स के, क्योंकि ये माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं। तो बाइनरी फिजन जो होता है ये एक्चुअल में एक्सिस के हिसाब से होता है। एक्सिस के हिसाब से कैसा होता है? इसकी जो डिवीजन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांसफर डिवीजन, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन के हिसाब से होता है ये। हम यहां देखेंगे अगर न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो रहा है या फिर ऐसे डिवाइड हो, लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होंगे एक तो एक्सिस और एक तो ट्रांसफर डिवीजन होंगे। तो हम कहेंगे कि अमीबा डिवाइडेड इन एनी प्लेन, तो अमीबा तो कोई भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, इस प्लेन से भी हो सकता है, इस प्लेन से भी हो सकता है, किसी भी प्लेन से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका इर्रेगुलर शेप होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उनके स्पेसिफिक प्लेन से ही वो डिवाइड होते हैं और वो उसी शेप, उनके शेप की वजह से ऐसा होता है। स्पेशली अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो जो बाइनरी फिजन है वो सिंपल टाइप का अमीबा में हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम देखेंगे पैरामोशियम, हम देखते हैं कि पैरामोशियम का एक शेप होता है इस तरह से, ठीक है, चप्पल जैसा, मालूम आपको सबको, ठीक है। पैरामोशियम की एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो पैरामोशियम के अंदर जो डिवीजन होती है स्टूडेंट्स वो ट्रांसफर डिवीजन होती है। इसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होता है, इसका न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड होता है और डिवीजन के नतीजे में पैरामोशियम का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है इस तरह से। तो दो पैरामोशियम ऐसे तैयार होते हैं, फिर बाद में वो
अपने पेरेंट्स के ही जैसे नजर आते हैं। ये उसके डॉटर सेल्स होते हैं। तो जो डिवीजन हो रही है इसका प्लेन ध्यान में रखिए आप, ये जो डिवीजन हो रही है ये ट्रांसफर मोड है इसका, ट्रांसफर मोड ऑफ डिवीजन। तो बाइनरी फिजन कैसा हो रहा है? ट्रांसफर बाइनरी फिजन बोलेंगे हम इसको। क्या कहेंगे इसको हम? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे। तो एग्जांपल पैरामोशियम। दूसरा जो डिवीजन होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल टाइप का डिवीजन होता है, या लॉन्जिट्यूडिनल टाइप का हम कह सकते हैं, स्पेशली इन द युग्लिना। युग्लिना का शेप भी आप देख लीजिए। युग्लिना जो है इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसकी जो डिवीजन होती है इसकी न्यूक्लियस की, स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर से, तो वो इस तरह से होती है, यानी इस प्लेन से होती है, लॉन्जिट्यूडिनली होती है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो जो डिवाइड होता है वो इस तरह से होता है, यानी सीधा। फिर इसके दो इक्वल हाफ होते हैं, और दो इक्वल हाफ होने के बाद जो है दो युग्लिना तैयार होते हैं इस तरह से, ठीक है। यू कैन सी हियर लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो डिवीजन हो रही है यहां पर न्यूक्लियस की, ये दो युग्लिना बनाने के लिए हो रही है, दो डॉटर युग्लिना बनाने के लिए हो रही है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है वो लॉन्जिट्यूडिनली हो रहा है। तो क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, रेगुलर शेप होता है वो, इसलिए उसमें किसी भी डिवीजन से, किसी भी प्लेन से जो है बाइनरी फिजन हो जाता है, ठीक है, याद रहेंगे आपको। दूसरी एग्जांपल हमने देखे पैरामोशियम। पैरामोशियम में ट्रांसफर डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, और वो ट्रांसफर टाइप ऑफ बाइनरी फिजन कहलाएगा। युग्लिना एग्जांपल हमने देखे हैं। युग्लिना के अंदर जो है जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है वो लॉन्जिट्यूडिनल, इसके शेप के हिसाब से है, इसका शेप देखिए इस तरह से है ना, इस हिसाब से इसको हम कहेंगे। तो ये युग्लिना के अंदर जो डिवीजन हो रही है वो इस तरह से हो रही है, और लॉन्जिट्यूडिनली हो रही है डिवीजन न्यूक्लियस की, तो हम कहेंगे कि ये लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है। तो बाइनरी फिजन की स्पेशल अगर हम प्लेन के हिसाब से डिवीजन देखेंगे तो दो टाइप कहलाएगी, ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडिनल। ओके स्टूडेंट्स, तो बाइनरी फिजन यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर। कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और जो फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही रहते हैं, अवेलेबल उनके लिए अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ही वो डिवाइड होते हैं। तो बाइनरी फिजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल हमने देख लिए हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर स्पेशली बैक्टीरिया, पैरामोशियम, युग्लिना ये है, और सेल ऑर्गेनेल्स में भी हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी जो है बाइनरी फिजन के जरिए से डिवाइड होते हैं। ये बाइनरी फिजन हमने यहाँ समझा है। तो एग्जाम्पल में आपको तीनों भी एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अमीबा के अंदर किस तरह से होती है, और पैरामोशियम में किस तरह की होती है, और आपके टेक्स्ट बुक्स में वो डायग्राम दी भी है, और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किस तरह से होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आफ्टर बाइनरी फिजन we will see another type or mode of asexual reproduction, that is multiple fission. मल्टीपल फिजन भी जो है हमको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में स्पेशली, और प्रोटिस्टा मोनेरा में देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन क्या होता है स्टूडेंट्स? अमीबा की एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लें, हम जानते हैं कि जब इन्वायरमेंट में एक एडवर्स कंडीशन आ जाती है, लैक ऑफ फूड हो जाता है, लैक ऑफ वाटर हो जाता है, इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं होता है, उसमें वो अपना डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अमीबा क्या करता है कि अपने जो सीडोपोडिया है, उसकी जो पैर होते हैं बाहर निकले हुए, इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं, ये सीडोपोडिया को अंदर ले लेता है, कवर कर लेता है, बाहर जो फैले हुए होते हैं उसको अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद क्या होता है कि ये जो पूरा सीडोपोडिया जब अंदर चला जाता है तो ये राउंड शेप का हो जाता है, और इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होता है वो अंदर इस तरह से रहता है, और अपने इतराफ में ये एक खोल तैयार कर लेता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिस्ट कहते हैं। तो ये जो अमीबा रहता है ये इंसिस्टेट हो जाता है, मतलब यानी अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो कहता है। अभी अमीबा इंसिस्टेट क्यों हो गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर एडेप्टेशन डेवलप करता है। तो अमीबा यहां एडेप्टेशन क्यों ला रहा है? ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जाना, एनवायरमेंट चेंज हो जाना। तो यहां पर ड्यू टू द लैक ऑफ द वाटर, ड्यू टू द लैक ऑफ द फूड, अमीबा क्या कर रहा है? और ये इट इज ओनली फॉर देयर सर्वाइव, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। हाँ, अमीबा क्या कर रहा है? अमीबा क्या कर रहा है? अपने जो सीडोपोडिया होते हैं या अपने बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आता है और वो सीडोपोडिया को अंदर कर लेता है और अपने एतराफ में एक सिस्ट बना लेता है। वो सिस्ट की वजह से उसकी हिफाजत होती है, वो उसका प्रोटेक्शन होता है। अब यही इसी दौरान अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होती है और ये डिवीजन जो होती है ये मल्टीपल डिवीजन होती है। इस प्लेन से भी इसकी डिवीजन होती है, इस प्लेन से भी होती है, इस प्लेन से भी होती है, इस प्लेन से भी। इसके नतीजे में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसमें तैयार हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो जाती है। मल्टीपल डिवीजन के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर डिवीजन पहले, मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। उस एक न्यूक्लियस के अंदर मल्टी टाइम जो है डिवीजन के नतीजे में बहुत सारे न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं। और ये मल्टीपल न्यूक्लियाई के डिवीजन के बाद जो है इसके अंदर ही जो साइटोप्लाज्म होता है फिर उसकी भी डिवीजन होती है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो फिर इसी सिस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है अमीबा अंदर डेवलप हो जाते हैं। उन अमीबा को हम, छोटे छोटे अमीबा जो डेवलप हो जाते हैं उन अमीबा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अमीबोली, अमीबोली कहते हैं, ये अमीबोले कहते हैं उनको। तो अमीबा होते हैं, एक एडल्ट अमीबा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे मल्टीपल डिवीजन के नतीजे में जो है छोटे छोटे अमीबोली तैयार हो जाती है। अब ये अमीबोली जो है दे आर इंसिस्टेड, ये कवर्ड है, दे आर इंसिस्टेड इनसाइड द सिस्ट। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में तो क्या हो गया? सिस्ट डेवलप हो गया और अंदर डिवीजन हो गई न्यूक्लियस की। उस डिवीजन के नतीजे में बहुत सारे अमीबोली तैयार हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सिस्ट, जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट जो है बस्ट हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है और बहुत सारे जो है अमीबा जो है इससे बाहर आ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे अमीबोली जो है बाहर आते हैं, लेटर दे डेवलप इनटू द एडल्ट अमीबा। बाद में ये जो है एडल्ट अमीबा में डेवलप हो जाते हैं। तो ये सिस्ट जैसी ब्रेक हो जाता है तो, और ये सिस्ट कब ब्रेक होता है? जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है और उस फेवरेबल कंडीशन के नतीजे में बहुत सारे अमीबोले जो है वो रिलीज होते हैं, सिस्ट के अंदर से बाहर निकलते हैं, फिर वो एडल्ट अमीबा में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस और कई अमीबा, एक अमीबा से कई अमीबा बोले जो है तैयार होते हैं, कई अमीबा तैयार होते हैं। इसी तरह के फिजन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये जो मल्टीपल फिजन है स्टूडेंट्स, हमको बहुत सारे जो है प्रोटिस्टा मोनेरा में दिखाई देता है और ये इनके अंदर क्यों होता है मैंने उसकी वजह बताया हूं, ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड द वाटर, ये इस वजह से इनके अंदर हमको दिखाई देता है। तो डिवीजन माइटोसिस ही होती है इसमें। माइटोसिस में भी हम देखते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस होती है। फिर उसके बाद अमीबोले तैयार हो जाते हैं। ये अमीबोले जैसे ही जो है फेवरेबल कंडीशन में से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं एडल्ट अमीबा में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भी जो पूरे जो अमीबा इसमें तैयार होंगे, जितने भी लार्ज नंबर ऑफ अमीबा एक न्यूक्लियस से तैयार होंगे या एक सिंगल अमीबा से तैयार होंगे, वो भी अपने पेरेंट्स से हुबहू होंगे, क्योंकि ये भी जो है माइटोसिस के प्रोडक्ट होते हैं, ये भी यूनिपेरेंटल के प्रोडक्ट होते हैं और ये भी आसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन है। और इसे सिर्फ हम मल्टीपल फिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही न्यूक्लियस की डिवीजन से कई अमीबा तैयार होते हैं, कई अमीबोले तैयार होते हैं और बहुत सारे अमीबोले तैयार होने के बाद जो है
वो ग्रो होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।